बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है इंटरमीडिएट क्लास 11th फर्स्ट ईयर की इंग्लिश टेक्स्ट बुक, और इसमें आज हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह जो है वो इसकी बाकी बुक्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद फर्स्ट चैप्टर है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये चैप्टर जो है वो बायोग्राफी है अबाउट कायद आज़म। एंड ये जो है वो कायद आज़म ने तो नहीं लिखी, लेकिन एक जो है वो ब्रिटेन राइटर ने कायद आज़म के बारे में और पाकिस्तान की जो स्टार्टिंग की जो फीलिंग्स थी, जो सिनेरियो था, उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। और पाकिस्तान जिंदाबाद से रिलेटेड भी कोई ऐसा सच बात नहीं है सिवाय इसके कि जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस बिना पर जो है वो इसको टाइटल दिया गया। ओके, इसके जो है वो इस चैप्टर के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है वो स्टार्टिंग की कंडीशंस डिस्कस की गई हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन। कराची अगस्त 7 1947। कराची में 7 अगस्त 1947 a shining silver aircraft circled over the airport at Maripur and came smoothly into the land. A shiny silver aircraft, एक रोशन सिल्वर कलर का एयरक्राफ्ट, एक जहाज, सर्कल्ड जो कि घूम रहा था, गर्दिश कर रहा था, ओवर द एयरपोर्ट के ऊपर, एट मारीपुर में, एंड केम स्मूथली और बड़ी स्मूथली, बड़ी आसानी से उतरा, इनटू द लैंड यानी आया, इनटू द लैंड ज़मीन पर। वॉच्ड बाय अ वास्ट, देखा जा रहा था, वॉच किया जा रहा था, बाय अ वास्ट, बहुत ही कुशादा, बहुत बड़ा, एक्साइटेड, पुरजोश क्राउड, एक हुजूम के ज़रिए देखा जा रहा था। पहला टू स्टेप आउट, जो कि बाहर निकला, ऑफ द एरोप्लेन, जहाज से, वॉज अ टॉल, एक लंबा था, एंड वेरी डिग्निफाइड एल्डरली मैन, एक जो है वो बड़ा ही महज़ब उम्र रसीदा आदमी, वियरिंग आ प्योर वाइट शेरवानी, जिसने जो है वो पहनी हुई थी नहाई थी शफाफ सफ़ेद रंग की शेरवानी। एज सून एज ही अपीयर्ड, जैसे जैसे वो जाहिर होते गए, द होल क्राउड, तमाम मजमा, रोर्ड, गूंजा, विद वन वॉइस, एक ही आवाज़ के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे से गूंजा, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड एवरी मैन पुश्ड फॉरवर्ड टू वेलकम हिम, और हर आदमी ने जो है वो धकेला, पुश किया फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू वेलकम हिम, उनको खुशामदीद कहने के लिए, टू गेट एज क्लोज होने के लिए, एज क्लोज टू हिम, ज़्यादा करीब होने के लिए, उनके करीब होने के लिए, एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके, टू सी हिम, उनको देखने के लिए, क्लियरली, वाज़े तौर पर, उनको वाज़े तौर पर देखने के लिए जो है वो एक दूसरे को आगे धक्के दे रहे थे, जैसे कि मोस्टली जो है वो लोग करते हैं। फॉर हेयर वॉज देयर ग्रेट लीडर, इस वजह से कि वहाँ पर जो है वो उनके एक बड़े अजीम रहनुमा थे, द कायद आज़म, द ओरिजिनेटर एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ देयर न्यू कंट्री, तख्लीक देने वाला, ओरिजिनेट करने वाला, एंड फर्स्ट, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ देयर न्यू कंट्री, उनके नए मुल्क का पहला गवर्नर जनरल भी वही था। हेयर होम विद देम, यहाँ घर पर उनके साथ, एट लास्ट, आखिरकार, वॉज द लीडर, एक लीडर था, हु हैड वन पाकिस्तान, जिसने जीत लिया था पाकिस्तान को, फॉर देम, उन्हीं के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि जिनका नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना था।
एज ही ड्रोव थ्रू द ग्रेट सी ऑफ पीपल, जैसे ही वो चले एक ग्रेट सी ऑफ पीपल, लोगों के बड़े समंदर के पास से, दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट, जिनको जो है जो कि खींचे गए, स्ट्रेच ज़बरदस्ती मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था, इस बिना पर बड़ी मुश्किल से जो है वो खींचे गए, ले जाए गए फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से टू द सिटी, शहर की तरफ। थ्रू ऑल द चीयर्स एंड टीयर्स, तमाम खुशी और आंसुओं के साथ, ऑफ जॉय यानी चीयर्स यानी पुरजोश, एंड टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसुओं के साथ, एंड द नेवर सीजिंग क्राइज, और ना बंद होने वाली जो है वो क्राइज मीन्स चिल्लाना, आवाज़ें, शोर, ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी ना बंद होने वाला की आवाज़ें, शोर, जो कि क्या था, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे लग रहे थे। द कायद आज़म गेव नो साइन ऑफ हिज फीलिंग, कायद आज़म ने किसी तरह का कोई इशारा नहीं दिया अपने एहसासात के बारे में। ही रेयरली डिड सो, वो ऐसा कभी कभार ही करते थे। इफ़ ही फेल्ट, अगर उन्होंने महसूस किया, प्राइड, फ़ख्र और जॉय या कोई खुशी, इन व्हाट ही हैड डन, उस बारे में कि जो उन्होंने किया था, कर चुके थे, ही डिड नॉट लेट एनीबडी सी इट, तो ही डिड नॉट लेट एनीबडी सी इट, कोई भी ऐसा नहीं था कि जिन्होंने देखा हो। थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दोज फर्स्ट डेज इन द लाइफ, तमाम एक्साइटमेंट और यानी पुरजोशी और हैरानगी और क्या कहना चाहिए, एक्साइटमेंट के बावजूद, ऑफ दोज फर्स्ट डेज, उन पहले दिनों में, इन द लाइफ, जिंदगी में, किसकी ज़िंदगी में, ऑफ द यंग नेशन, यानी एक नई जवान कौम की ज़िंदगी के पहले दिनों में की जो एक्साइटमेंट के होने के बावजूद, द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल, और वो आदमी कि जिसने इसको मुमकिन बनाया था, रिमेन्ड काम, वो रहा काम, यानी पुरअमन, सीरियस, संजीदा, एंड इवन सिवियर, यहाँ तक के बहुत ही अफसरदा। परहैप्स, शायद, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहे थे, ऑफ द 1000 हु वर बीइंग अटैक्ड, उन हज़ारों लोगों के बारे में, हु वर बीइंग अटैक्ड, कि जिन पर जो है वो अटैक हो रहा था, हमला हो रहा था, एंड किल्ड, और वो मारे गए, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, एंड द रेलवेज, और रेलवे स्टेशन पर, एज दे ट्राई टू रीच, जैसे कि वो कोशिश कर रहे थे, देयर न्यू होमलैंड, अपने नए वतन पहुंचने के लिए। देयर वॉज मच इन दोज डेज, वहाँ बहुत कुछ था उन दिनों में, ऑफ वायलेंस, तशद्दुद के एतबार से, टू सैडन जिना, कि जो जिना को क्या कर दे, अफसरदा कर दे। हु वॉज अ मैन, वो एक आदमी था, ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो कि बड़े मजबूत एहसासात का मालिक था, ऑल दो, जबकि ही सो रेयरली शोड हिम दम, जबकि वो जो है इन एहसासात को कम ही जो है उनके सामने शेयर करते थे, शो करते थे, जाहिर करते थे। येट दोज हु वर क्लोज टू हिम, जबकि वो लोग के जो कि उनके बहुत करीब थे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन में, सम टाइम सो, कभी कभार जो है वो देखा उन्होंने उनको, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हों के लिए, अ हैप्पियर मैन, कि एक खुशहाल आदमी, यानी कि उन्होंने जो है वो जो बहुत करीबी लोग थे, उन्होंने थोड़े कभी कभार जो है वो इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन में, उस आदमी को यानी कायद आज़म को खुश देखा था, यानी फॉर फ्यू मोमेंट्स। वंस ही वेंट टू अ बैल्कनी, एक मरतबा वो अपने बैल्कनी में गए, ऑफ अ गवर्नमेंट हाउस की बालकनी में, वेयर ही कुड सी विदाउट बीइंग सीन, वहाँ जो है वो ऐसे देखे जा सकते थे जैसे कि पहले नहीं देखे गए। एंड एज ही लुक्ड
डाउन ऑन द क्राउड्स, और जैसे ही उन्होंने जो है हुजूम की तरफ नीचे देखा, स्टिल चीयरिंग इन द स्ट्रीट्स, जो कि मुसलसल जो है वो पुरजोश थे गलियों में, आउटसाइड यानी बाहर, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, इन दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट में, इन दैट स्माइल कुड बी सीन द वार्म, उस स्माइल में जो है वो देखी जा सकती थी अ वार्म हार्टेड मैन, एक जो है पुरजोश दिल का मालिक, बिहाइंड द सैटर्न कायद आज़म, जो कि उसके पीछे कौन था, एक मजबूत सख्त तबीयत का, सैटर्न सख्त तबीयत का की शख्सियत यानी कायद आज़म। Muhammad Ali Jinnah was at this time tried and far from well. मोहम्मद अली जिन्ना थे उस टाइम उस वक्त बहुत ज़्यादा थके हुए, टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके हुए, एंड फार, और बहुत दूर थे फ्रॉम वेल, यानी अच्छाई से, सेहत से बहुत दूर थे। बट ही हैड सेटिस्फैक्शन, लेकिन वो इत्मीनान रखते थे, ऑफ नोइंग, ये जानने पर, दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन, कि उनकी जो उनके काम का जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है वो हो चुका है। बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, उनकी डिटर्मिनेशन और रहनुमाई, लीडरशिप की ताकत की वजह से, अ पीपल, एक कौम, वो लोग, who had once been a small defeated groups, जो कि पहले क्या थी, एक छोटी शिकस्त याफ्ता एक जमात थी, ग्रुप था, विद अ लिटिल टू होप, और छोटी सी उम्मीद के साथ, फॉर इन एन एम्पायर रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर, और एक जो है वो बड़े बादशाही पुरअसर रूल की वजह से, और एक बैरूनी ताकत की वजह से, हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स, जो कि हो गई एक जो है वो मुसलमानों की रियासत में से एक रियासत, एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन, और 5वीं बड़ी कौम इन द वर्ल्ड, दुनिया में। 70 मिलियन पीपल्स, 70 लाख लोग, वंस हैड नो कंट्री, जो कि एक वक्त में नहीं रखते थे मुल्क, टू कॉल देयर ओन, हैड ओवरनाइट, और उनको कह दिया गया एक ही रात में, बिकम अ नेशन, उनको एक ही रात में जो है एक कौम का खिताब मिल गया, उनको कौम कह के पुकारा जाने लगा। विद ग्रेट आइडियल्स एंड अ ग्रेट फेथ, एक अजीम जो है वो नज़रिए और अजीम जो है वो फेथ, या कहना चाहिए यूनिटी, या जो है ऑनेस्टी। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, ही लैंडेड इन कराची, यानी कायद आज़म जो है वो कराची उतरे। मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, ने अपने लोगों को बताया, यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री टू गो, आप आज़ाद हैं, टू गो टू योर टेम्पलेट्स, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत में किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आप आज़ाद हैं। मे यू बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, आप जो है वो किसी मज़हब या किसी भी नस्ल से या ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। वी आर ऑल सिटीजन्स, हम सब जो हैं वो शहरी हैं, एंड इक्वल सिटीजन्स, और बराबर के शहरी हैं, ऑफ वन, यानी एक दूसरे के बराबर हैं, ऑफ वन स्टेट, और एक ही रियासत के हम इक्वल बराबर शहरी हैं। ही वॉज ऑफ कोर्स, वो थे ऑफ कोर्स यकीनी तौर पर, रिमाइंडिंग, याद दिला रहे थे, देम, उनको, ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, दैट ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड, कि तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं अल्लाह ताला की आँख में, अल्लाह ताला की नज़र में, खुदा की नज़र में। तो ये जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, और जो है वो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। Thank you.